हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं भारत का उपराष्ट्रपति अर्थात द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। इसके बारे में हम क्लास लेकर चलते हैं। इसके पहले मैंने राष्ट्रपति और प्रमुख राष्ट्रपतियों के बारे में क्लास ले चुका था, है ना। ये आज हम लेंगे भारत के उपराष्ट्रपति। इसके पहले आप समझिएगा, जो गिर कर संभल जाता है, जो गिर कर संभल जाता है वो अक्सर अपने ज़िंदगी को समझ जाता है, अपने जीवन को समझ जाता है। अगर आपके सामने एक या दो असफलताएं लगती हैं आपके हाथ में, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि आपके जीवन के सारे दरवाजे बंद हो गए। हो सकता है वही असफलता आपके जीवन में एक बड़ी सफलता लेकर आए। तो हमेशा असफलताओं से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलताओं से सीख लेकर पुनः शक्ति लगाकर सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए, ठीक ना। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था आपको समझाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का उपराष्ट्रपति। समझिएगा भारत के उपराष्ट्रपतियों के बारे में। भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद का प्रावधान लिया गया है वह अमेरिका से लिया गया है ना। भारत के उपराष्ट्रपति के जो पद का प्रावधान लिया गया है वह आपको अमेरिका से लिया गया है ना। अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और वरीयता के क्रम में देखा जाए तो राष्ट्रपति के बाद सेकेंड स्थान पे जो आता है क्रम, वो आपको उपराष्ट्रपति का आता है ना। वरीयता के क्रम पे देखा जाए तो आपको राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का स्थान आता है। अब समझते हैं राष्ट्रपति के विषय में और भारत के संदर्भ में। समझिएगा अनुच्छेद 63 में आपको भारत के लिए एक राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है ना। भारत के लिए एक राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 63 में किया गया है। समझिएगा अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, है ना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति होगा। समझिएगा ये पदेन कहने का मतलब होता है कि जब उपराष्ट्रपति को उनके पद पे चुना जाएगा तो वह स्वयं राज्यसभा के सभापति हो जाते हैं। इनके लिए निर्वाचित या चुनने की आवश्यकता नहीं होते। जैसे राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है तो वह स्वयं उस राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसका वह कुलाधिपति यानी चांसलर हो जाता है। उसी तरह उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 64 के तहत। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 65। समझिएगा ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी है ना। उपराष्ट्रपति से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसको जानना जरूरी होगा। समझिएगा अनुच्छेद 65 में प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, है ना। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 65 में। समझिएगा अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुनने का प्रावधान किया गया है। यदि किसी कारणवश से उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे या किसी भी परिस्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तब अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। फिर समझिएगा राष्ट्रपति का पद त्याग से
आपको महाभियोग से या मृत्यु से किसी भी परिस्थिति में किसी भी कारण उपराष्ट्रपति का पद जब रिक्त होता है तब अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति ही आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यहाँ ये भी ध्यान दीजिएगा, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य करेगा तब राष्ट्रपति को मिलने वाले जितनी भी सुविधाएं हैं, वेतन भत्ता, ये सभी जितनी भी सुविधाएं हैं वो टोटल आपको उपराष्ट्रपति को मिलेगा। जब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब तक उसे राष्ट्रपति को मिलने वाली सारी सुविधाएं उसे दिया जाएगा, है ना। भारत के प्रथम जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वो आपको बीबी गिरी थे, है ना, बीबी गिरी थे। वराहगिरी वेंकटगिरी, है ना, वराहगिरी वेंकटगिरी इन्हें बनाया गया था जब डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी उनके कार्यकाल के दौरान, तब बीबी गिरी को आपको भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की योग्यता, क्या ठीक है, सॉरी, उपराष्ट्रपति की योग्यता। समझिएगा, उपराष्ट्रपति की योग्यता, उपराष्ट्रपति की योग्यता समझिएगा, इसमें कुछ टर्म में ध्यान दीजिएगा। पहला कि वह भारत का नागरिक हो, है ना, उपराष्ट्रपति की योग्यता में पहला है कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वह 35 वर्ष का आयु पर पूरा कर चुका हो, और जो तीसरा है वह यह है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और 4 नंबर में है कि वह लाभ के पद पर आसीन न हो, और 6 नंबर में है कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार का नाम आपको 20 सदस्यों द्वारा अनुमोदित एवं 20 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए। राष्ट्रपति में क्या था कि राष्ट्रपति में ताकि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र पूरा होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति के पद में तीसरे नंबर पे है कि वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होना चाहिए, लाभ का पद पे आसीन नहीं होना चाहिए। और छठा में क्या था, राष्ट्रपति में था कि उसे 50 सदस्यों द्वारा मनोनयन और 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, प्रस्तावित होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, उपराष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार के लिए कम से कम सदन के सदस्यों में से 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, है ना। तो ये राष्ट्रपति की योग्यता का प्रावधान है। अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन समझिएगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का जो प्रावधान किया गया है वह आपको राज्यसभा एवं लोकसभा, यानी यही दो आपको निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। राज्यसभा एवं लोकसभा, इन दोनों के मिलने वाले निर्वाचक मंडल से ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो आपको संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है ना। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है वो आपको संसद के सभी सदस्यों द्वारा आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। फिर समझिएगा, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है वह संसद के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा इन दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, है ना। संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। कहने का मतलब है उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है
वह संसद के सभी सदस्यों द्वारा यानी राज्यसभा एवं लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है, जिनमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते या विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। देखिए, इनका जो निर्वाचन होता है वो आपको अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा मत प्रणाली के तहत गुप्त मतदान होता है। समझिएगा, यहाँ पे कितने टर्म हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। याद रखिएगा, जिनमें आपको मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत गुप्त मतदान होता है ना। तो ये आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति का शपथ। समझिएगा, उपराष्ट्रपति का शपथ, समझिएगा, उपराष्ट्रपति का शपथ, इसका जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 69 में किया गया है ना। उपराष्ट्रपति के शपथ का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 69 में किया गया है। समझिएगा, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, है ना। उपराष्ट्रपति को उनके पद एवं गोपनीयता के लिए जो शपथ दिलाता है वह आपको उपराष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति न हो तब याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति न हो तब इनके द्वारा निर्धारित किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा आपको उपराष्ट्रपति को उनके पद एवं गोपनीयता के लिए शपथ दिलाया जाता है ना। उपराष्ट्रपति को शपथ सामान्यतः राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति उपस्थित न हो तो इनके द्वारा निर्धारित किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 69 में है। अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। समझिएगा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, इसका जो प्रावधान किया गया है वो आपको अनुच्छेद 67 में किया गया है ना। 67 में इनका प्रावधान किया गया है। समझिएगा, उपराष्ट्रपति जी का जो सामान्य कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है ना। उपराष्ट्रपति का जो सामान्य कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसके पूर्व यह कभी भी अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है ना। यह कभी भी अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। याद रखिएगा, संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। ये इनका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसके पूर्व यह कभी भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। जब राष्ट्रपति को देंगे तो इनके जगह किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है। समझ में आया? अब हम बात करते हैं आपको उपराष्ट्रपति का वेतन। उपराष्ट्रपति, है ना। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति का वेतन। समझिएगा, उपराष्ट्रपति का वेतन, वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति का वेतन है वो आपको समझिए। पहले उपराष्ट्रपति का वेतन
जो दिया जाता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है ना। राष्ट्रपति का जो वेतन दिया जाता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। संवैधानिक प्रावधान में ये किया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है वह आपको राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में मिलता है। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वह आपको 4 लाख रुपया है ना। वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति का वेतन है यह आपको 4 लाख रुपया है, 4 लाख रुपया है ना, 4 लाख। तो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति का वेतन है वह 4 लाख रुपया है, जो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। अब उसके बाद हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाना। उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाना, समझिएगा, पद से हटाया जाना। राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए आपको महाभियोग लाया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग लाया जाता है वह केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है ना, केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है, लोकसभा में नहीं। यानी उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए जो महाभियोग लाया जाता है वह केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है, न कि लोकसभा में। उसके बाद इनको पद से यहाँ से हटाया जाता है, ठीक ना। तो ये आपको मैं बताया था उपराष्ट्रपति की योग्यता। जो उपराष्ट्रपति की योग्यता जो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरा होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए और किसी लाभ के पद पे आसीन नहीं होनी चाहिए। साथ ही 20 सदस्यों द्वारा मनोनीत और 20 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए। फिर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति दिलाता है या उसके द्वारा निर्देशित किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है, लेकिन उसके पहले वह कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। जब वह त्यागपत्र देगा तो किसी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति को निर्वाचित बनाने का कोई अधिकार संविधान में नहीं है। उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, जो 4 लाख रुपया है। और उपराष्ट्रपति को जो पद से हटाया जाता है उसके लिए जो महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है वह केवल राज्यसभा में ही लाई जाती है। तो ये आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित पूरी प्रक्रियाएं थी। अब हम भारत के कितने राष्ट्रपति हुए उन प्रमुख भारत के कितने उपराष्ट्रपति हुए उन उपराष्ट्रपतियों के क्रम को हम देख लेते हैं एक एक करके कि भारत में कितने उपराष्ट्रपति हुए। समझिएगा, भारत में अभी तक 15 उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए हैं। अभी तक भारत में 15 उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव हुए हैं, है ना। अगर क्रम से देखा जाए तो श्री एम वेंकैया नायडू भारत के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। अगर क्रम से यानी क्रम से 1 2 3 4 नंबर से हम देखें तो जो एम वेंकैया यानी भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वह क्रम के अनुसार भारत के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। लेकिन अगर व्यक्ति के क्रम से देखा जाए तो भारत के 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जिन्हें 2 कार्यकालों के लिए निर्वाचित किया गया है। पहला भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें 1952 से 1962 किया गया था। उसके बाद मोहम्मद हामिद अंसारी जो 2007 से 2017 तक निर्वाचित किया गया था। इसलिए 2 व्यक्ति अगर घटते हैं तो व्यक्ति के क्रम के अनुसार जो वर्तमान हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, ये हमारे व्यक्ति के अनुसार भारत के 13वें उपराष्ट्रपति होंगे। तो आइए एक एक उपराष्ट्रपति के बारे में हम देखते हैं कि किसका कार्यकाल क्या है। 1 नंबर में जो है हमारा वो आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जो कार्यकाल है वह 1952 से आपको 1962 है। 2 नंबर में डॉक्टर जाकिर हुसैन है, इनका कार्यकाल है 1962 से
67। उसके बाद है 3 नंबर में बीवी गिरी, इनका जो काल है आपको 1967 से 1969। उसके बाद 4 नंबर में है गोपाल स्वरूप पाठक, इनका जो कार्यकाल है वह 1969 से 1974 है। उसके बाद आपको 5 नंबर में है बीडी जट्टी, है ना, 5 नंबर में बीडी जट्टी का जो काल है वो आपको 1974 से 1979 है ना। 5 नंबर में बीडी जट्टी जिनका कार्यकाल 1974 से 1979 है। उसके बाद आपको 6 नंबर में एम हिदायतुल्ला, है ना, 6 नंबर में एम हिदायतुल्ला, है ना, एन हिदायतुल्ला का जो है आपको 1979 से आपको 1984 है ना। एम हिदायतुल्ला का जो कार्यकाल है ये आपको 1979 से 1984 है। उसके बाद है आर वेंकटरमन, 7 नंबर में आर वेंकटरमन का जो कार्यकाल है वह 1984 से 1987 है ना, 1984 से 1987 है। उसके बाद 8 नंबर में जो है वो आपको डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है ना, आपको डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जो शासनकाल है वह 1987 से 1992 है ना। उसके बाद आपको 9 नंबर में आपको के आर नारायणन है, 9 नंबर में के आर नारायणन आपको 9 नंबर में के आर नारायणन का जो कार्यकाल है आपको 1992 से 1997 है। उसके बाद 10 नंबर में हमारे राष्ट्रपति हैं वो आपको कृष्णकांत हैं, है ना, कृष्णकांत का जो काल है वो आपको 1997 से 2002 है ना। उसके बाद 11 नंबर में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो आपको भैरों सिंह शेखावत, है ना, भैरों सिंह शेखावत, है ना, ये भैरों सिंह शेखावत हैं। भैरों सिंह शेखावत का जो कार्यकाल है आपको 2002 से 2007 है। उसके बाद 12 नंबर में है आपको मोहम्मद हामिद अंसारी का जो शासनकाल है कार्यकाल है वो आपको 2007 से 2017 है। और 13 नंबर जो है हमारे उपराष्ट्रपति वो आपको एम वेंकैया नायडू हैं, एम वेंकैया नायडू, है ना, समझिएगा। एम वेंकैया नायडू का जो काल है आपको 2017 से अब तक, है ना, अब तक इनका कार्यकाल है। अब समझिएगा यह 13 हमारे उपराष्ट्रपति हैं। इनमें समझिएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, जिन्हें राज्यसभा का प्रथम सभापति के रूप में भी कहा जा सकता है ना। एक याद रखिएगा 2 उपराष्ट्रपति, एक आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरा मोहम्मद हामिद अंसारी, भारत के 2 ऐसे
उपराष्ट्रपति हुए जो 2 कार्यकालों के लिए इन्हें निर्वाचित किया गया था, है ना। फिर समझिएगा, भारत के 3 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जिन्हें निर्विरोध चुना गया। वो कौन कौन हैं? पहले हैं आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद एम हिदायतुल्ला और तीसरे में आपको डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। समझिएगा, भारत के 3 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा आपको एम हिदायतुल्ला और तीसरे आपको डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये 3 लोग निर्विरोध चुने गए थे। समझिएगा, राष्ट्रपति में एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में 3 लोग निर्विरोध चुने गए थे, है ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, है ना। अब और भी ध्यान रखिएगा, भारत के 5-6 ऐसे उपराष्ट्रपति आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, आर वेंकटरमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। समझिएगा, है ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायणन 1 2 3 4 5 6, है ना। 1 2 3 4 5 6 भारत के 6 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो आगे चल कर के राष्ट्रपति बने, है ना। भारत के 6 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो आगे चल कर के राष्ट्रपति बने। कौन कौन थे? 1 नंबर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 2 नंबर में डॉक्टर जाकिर हुसैन, 3 नंबर में बीबी गिरी, 4 नंबर में वेंकटरमन, आर वेंकटरमन यानी रामास्वामी वेंकटरमन और 5 नंबर में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और 6 नंबर में के आर नारायणन। ये भारत के 6 ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो आगे चल कर के राष्ट्रपति बने, है ना। जो के आर नारायणन का जो पूरा नाम है वो आपको कोचेरिल रामन नारायणन है ना। कोचेरिल रामन नारायणन इनका पूरा नाम है ना। और आपको बीबी गिरी यानी बराहगिरी वेंकटगिरी इनका पूरा नाम है। और एक बात याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो भारत के उपराष्ट्रपति बने, इनके बारे में 2 विशेषताएं। पहली विशेषता ये कि सुप्रीम कोर्ट के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे। ये सुप्रीम कोर्ट के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे। साथ ही ये भारत के पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त है। साथ ही ये आपको आगे चल कर के भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति भी बने, यानी सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो आगे चल कर के भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में बने। और याद रखिएगा, कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनके मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, है ना। एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनके मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। याद रखेंगे किसके विषय में? कृष्णकांत के विषय में। और बात याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति। यानी कितने लोग भारत में मुस्लिम उपराष्ट्रपति बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन, एम हिदायतुल्ला और आपको मोहम्मद हामिद अंसारी, है ना। भारत के 3 ऐसे मुस्लिम उपराष्ट्रपति बने हैं, है ना। भारत में 3 लोग आपको उपराष्ट्रपति मुस्लिम बने हैं और भारत में 3 लोग मुस्लिम राष्ट्रपति भी बने हैं। कौन कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और एपीजे अब्दुल कलाम। ये 3 लोग भारत में 3 ऐसे राष्ट्रपति हुए जो मुस्लिम हुए और भारत में 3 ऐसे मुस्लिम जो उपराष्ट्रपति हुए। कौन कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, एम हिदायतुल्ला और मोहम्मद हामिद अंसारी, है ना। तो ये हमारे पूरे उपराष्ट्रपतियों के क्रम के बारे में है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास काफ़ी पसंद आए होंगे, है ना। जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं केवल आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़िए। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि जल्द से जल्द आप लोग को नौकरी हो। जिस दिन आपकी नौकरी होगी, शायद मैं फिर बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ
कि आपसे कहीं ज़्यादा खुशी मुझे होगी। बस आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत ही एकमात्र सफलता का मूल मंत्र है और सफलता का कोई शॉर्टकट पैमाना नहीं है। जो नहीं समझ में आता है वो हमसे पूछने का प्रयास कीजिए, हम हमेशा आप लोग को बताएंगे, है ना। तो रहने देते इतना ही, फिर कोई नेक्स्ट क्लास लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।